हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड लाइब्रेरी साइंस के यूजीसी नेट देने वाले एस्पिरेंट्स। आज मैं आपके लिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए पूछे जाते हैं। यदि आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने की तैयारी में हैं तो यदि इस प्रकार आप तैयारी करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। तो मैं आपको बताने जा रही थी कि जो क्वेश्चंस आते हैं वह 6 प्रकार के आते हैं जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यदि ये आप समझ लेते हैं तो उसके अनुसार आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, मैं बता रही हूँ आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड सीक्वेंस। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट आंसर, मेमोरी बेस्ड एंड वन ऑप्शन करेक्ट आंसर। ये 40 होते हैं और 1 से 40 तक की सीक्वेंस में आते हैं। दूसरा टाइप है 2 और 3 करेक्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये 25 होते हैं जो 41 से लेकर 65 तक इनकी सीरीज़ होती है। और जो थर्ड टाइप के होते हैं वो मैचिंग होते हैं, ये 10 होते हैं और 66 से लेकर और 75 तक होते हैं। नेक्स्ट जो है फोर्थ टाइप के क्वेश्चन है सीक्वेंस एंड ऑर्डर टाइप के होते हैं, ये 10 होते हैं जिनका सीक्वेंस 76 से 85 तक होता है। और 5 टाइप का क्वेश्चन असर्शन या रीजनिंग होते हैं, ये 5 होते हैं जिनमें आपसे तर्कसंगत सवाल पूछे जाते हैं और ये 86 सीक्वेंस नंबर 86 टू 90 तक होते हैं। और इसके बाद आपसे 2 पैसेज पूछे जाते हैं 5-5 नंबर के जिनका सीक्वेंस 91 से लेकर और 100 तक होता है। तो इस प्रकार 100 क्वेश्चंस आते हैं जो ये कि दो नंबर के होते हैं और यदि आपके गलत भी हो जाते हैं तो माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। यदि इस प्रकार यदि आप अपनी तैयारी करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि आप सफल ना हो सकते हों। तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जरूर रखें। क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस में जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो नंबर 2 में बताया था कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड एंड वन ऑप्शन करेक्ट आंसर क्वेश्चन जो 40 होते हैं। दूसरे टाइप के हैं 2 और 3 टाइप के करेक्ट आंसर जो 25 होते हैं। इसके पश्चात ये जो मैं आपको एग्जाम्पल देने जा रही हूँ ये मैचिंग का है और ये इसको हिंदी में हम सुमेलन भी कहते हैं। ये मैचिंग क्वेश्चंस जो हैं ये 10 होते हैं और एग्जाम्पल देखिएगा आप। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 जो है कार्यात्मक व्याख्या है और सूची जो है ग्रंथ सूची के प्रकार हैं। तो पहला है भौतिक, ए है भौतिक घटक के रूप में पुस्तक का अध्ययन, बी पुस्तक को रखने और सही समय संबंधी समालोचनात्मक विश्लेषण, सी है बौद्धिक घटक के रूप में पुस्तकों का अध्ययन और डी है पुस्तक ग्रंथ सूचियाँ। सूची 2 में ऑप्शंस दिए हैं, पहला व्यवस्थित ग्रंथ सूची, दूसरा वर्णनात्मक ग्रंथ सूची, तीसरा व्यापार ग्रंथ सूची और चौथा ऐतिहासिक ग्रंथ सूची। अब इन दोनों सूचियों में से आपको एक दूसरे से सुमेलित करना है। आंसर में आपके विकल्प दिए गए हैं जिसमें से आपको सही उत्तर चुनना है। तो विकल्प है ए बी सी डी। तो इसमें जो 2 है बी नंबर का ऑप्शन है वो सही है। 2 नंबर पुस्तक को रखने और सही से संबंधित समालोचनात्मक विश्लेषण को आप वर्णनात्मक ग्रंथ सूची में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को आपस में मैच करते हैं और फिर उसका आंसर निकालते हैं। ये मैचिंग क्वेश्चंस 10 आते हैं जिसका सीक्वेंस 65 से लेकर 75 तक होता है। इसके बाद 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो सीक्वेंस और ऑर्डर टाइप के होते हैं जिसमें आपको क्वेश्चंस को सीक्वेंस में लगाना होता है या ऑर्डर वे में लगाना होता है। तो इसके भी 4 क्वेश्चंस देते हैं और 4 ऑप्शंस होते हैं और 4 उसके विकल्प होते हैं आंसर के लिए। तो ये भी 10 क्वेश्चंस होते हैं जिसका सीक्वेंस होता है 76 से लेकर 86 तक। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है 76 नंबर का क्वेश्चन 2020 का। निम्नलिखित संप्रेषण मॉडलों को उनके उद्भव के क्रमानुसार लगाएं।
ऑप्शंस हैं हेराल्ड ड्वाइट लासवेल का लेंस मॉडल, डेविड केनेथ बार्लो का SMRC मॉडल, और फोर्थ है वाइवर श्रम का अंतःक्रियात्मक मॉडल। अब विकल्प उन्होंने 4 दिए हैं, जिसमें से ए है 1 2 1 3 2 4, बी है 3 4 1 2, सी है 1 2 1 4 3 और डी है 1 4 3 2। तो इसको आपको क्रम से लगाना है, तो क्रम के आधार पर इसका सही आंसर डी होगा 1 4 3 2। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है 77 नंबर का। आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों को उनके लागू होने के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 केरल, 2 आंध्र प्रदेश, 3 मिज़ोरम। अब इनको आपको क्रम में व्यवस्थित करना है। नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ऑप्शंस हैं ए बी सी डी। सही उत्तर है इसका ऑप्शन आंसर ए 2 1 4 3। ये क्वेश्चन सीक्वेंस और ऑर्डर टाइप के क्वेश्चंस हैं। ये कुल 10 आते हैं और इनको आपको सीमित समय में करना बहुत ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगले टाइप का प्रश्न 5वां प्रश्न है, जो असर्शन और रीजनिंग के होते हैं। ये 5 टोटल नंबर ऑफ 5 आते हैं। ये अभिकथन और तर्क शक्ति के होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो कहा गया है वह सही है या गलत है, तो इसको ए और आर से प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 86 में, जो 2020 में आया है, नीचे 2 कथन दिए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन बोलता है सार्वजनिक संगीत प्रदर्शन के व्यवस्थापकों को प्रयोग की गई ध्वनि रिकॉर्डिंग के लिए स्वरकार की अनुमति लेनी होती है। इसका इन्होंने तर्क दिया है सार्वजनिक प्रदर्शन से पहले ध्वनि रिकॉर्डिंग में प्रत्येक अधिकार धारक से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। अब आपको दोनों में ये बताना है कि जो अभी कथन कहा गया है वह सही है या नहीं। तो ऑप्शंस हो सकते हैं ए दोनों सही है, ए दोनों गलत है, या ए सही है बी गलत है, और या ए गलत है और आर सही है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या है। तो इस तरह से आपको तर्क शक्ति से ये मालूम करना पड़ता है कि अभिकथन सही कहा गया है कि नहीं, उसकी व्याख्या तर्क संगत दी गई है कि नहीं। अगला प्रश्न है 87। नीचे 2 कथन दिए गए हैं और एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। तो अभिकथन ए है विवेचनात्मक सार के निर्माण के लिए विषय को सुविज्ञता आवश्यक है और उसमें बहुत अधिक समय लगता है। उसका तर्क दिया गया है आर से, जो डिनोट होता है विवेचनात्मक सार में विवेचक अपनी राय तथा व्याख्याओं को शामिल करता है। तो उपरोक्त में से आपको दोनों सही दोनों गलत, या एक सही एक गलत, या दूसरा सही एक गलत, इस तरीके से विकल्प दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो असर्शन है उसका सही रीजनिंग या तर्क दिया गया है कि नहीं, उस हिसाब से हम प्रश्न को हल करते हैं। यूजीसी नेट एग्ज़ाम में अगला प्रश्न 6 नंबर टाइप का है, जो पैसेज है और उसी पैसेज में से उसके आंसर दिए जाने हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये 91 से लेकर 95 तक प्रश्न दिए गए हैं और आपको पैसेज पढ़ के उसके आंसर उसमें से देने हैं। यह पैसेज मैंने पढ़ा हुआ है, व्हाट्सएप पर आधारित है, आप ज़रूर पढ़िएगा इसको। इसमें प्रश्न पूछे गए हैं कि व्हाट्सएप लोगों को विश्वास प्राप्त करने का प्राथमिक कारण क्या है। दूसरा, सेंटोस फाउडरे द्वारा व्हाट्सएप एन्क्रिप्शन क्या है और क्यों ज़रूर किसे कहते हैं। व्हाट्सएप नागरिकों के लिए कितना सुरक्षित माना गया है।
यह एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है कि नहीं है, ये इसका जवाब देना है। वर्डले और डायरेक्शन के अनुसार व्हाट्सएप की सूचना विकृति के क्या कारण हैं। तो इस तरीके के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। यदि आप पैसेज बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आप इन 4-5 क्वेश्चन के आंसर सही दे पाएंगे। तो इस तरीके से आप पैसेज पढ़कर सही आंसर दे सकते हैं, जिसमें गलत होने की संभावना बहुत कम रहती है। तो ये 2 पैसेज आते हैं जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं और ये सारे 10 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। यदि आप थोड़ी सी मेहनत करके, यदि आप क्वेश्चन टाइप समझकर आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो कोई भी कारण नहीं है कि आप इस साल सफल ना हो पाएँ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस तरीके से आप अपनी तैयारी पूर्ण कर सकते हैं। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को हैं। आप ज़रूर सफल हों ऐसी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।